महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं इस प्रांगण में उपस्थित मेरे सभी सहपाठियों को मेरा सादर प्रणाम। आज का हमारा विषय है वायु प्रदूषण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% व कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% व 0.001% कुछ अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। जब वायु में इन गैसों की मात्रा अधिक या कम हो जाती है तो वह वायु प्रदूषित हो जाती है और हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, जैसे कि फेफड़ों का कैंसर। ये भी वायु प्रदूषण से ही होता है और आँख में भी इससे दिक्कत होती है और तीव्र सर दर्द, यह भी वायु प्रदूषण के कारण ही है। वायु प्रदूषण आमतौर पे कारखानों से निकलने वाला धुआं और रोड पर चलने वाली वाहनों के धुएं से होता है। रोड पर चलने वाले धुएं से होता है, इससे बहुत सी हानियां होती हैं और अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम तो किसानों को यह बताना होगा कि पराली को न जलाएं, पराली को जलाना समाप्त करना होगा, जिससे निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित कर देता है। और उन्हें यह भी बताना होगा कि पराली को न जलाने से अगर उसे हम खेत में ही रखें तो वह हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाती है। बच्चा, वायु में कार्बन का बढ़ जाना, सल्फर डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ जाना हम लोगों के लिए दुखदायी तथा हानिकारक साबित होता है। बहुत से जो हम लोगों के गार्जियंस हैं वो धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान ही एक वायु प्रदूषण का कारण है। धूम्रपान को हम लोग कम से कम करने की कोशिश करें। हम अपने बड़ों को एक को भी अगर परिवार में हम एक सदस्य को समझा लेंगे तो कम से कम धूम्रपान से तो निजात मिलेगी। घर में एक बीड़ी पीने वाला व्यक्ति अगर है और 10 लोग उसमें रह रहे हैं तो वो 10 समझ लो धूम्रपान कर रहे हैं। एक धूम्रपान नहीं कर रहा तो सभी धूम्रपान कर रहे हैं। उसका निकला हुआ धुआं हम लोग भी सांस ले रहे हैं और श्वास के माध्यम से हम लोगों के अंदर फेफड़ों तक वो धुआं पहुंच रहा है। तो समझ लीजिए हम लोग भी उससे ग्रसित है। जितना नुकसान वो अपने आप को कर रहा है उतना ही नुकसान हम लोगों को दे रहा है। तो अगर पापा या बड़े भाई या घर में कोई चाचा पी रहे हैं तो उनको बताइए साइड इफेक्ट इसके। ये देखिए, बीड़ी पीने के साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन जब तक आपकी समझ में आएगा तब तक काफी देर हो चुकी हो। तो धूम्रपान को ही कम करा जाए, बहुत कुछ निजात मिलेगी। मान लीजिए अपने गांव में देख लीजिए, बीड़ी पीने वालों की संख्या कम से कम अगर 1000 लोगों की आबादी है तो उसमें कम से कम 500 लोग तो बीड़ी पीने वाले हो, तो उसको रोका जाए। और पराली वाली बात करी बच्चे ने, पराली पर भी रोक लगाई जाए। रोक लगी, बहुत अच्छी गवर्नमेंट की पहल रही, बहुत कम प्रदूषण होगा। और भी कई कारण है जिनसे हम लोग वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, अपनी ऊर्जा को भी बचा सकते हैं। जैसे कि आप लोग छोटी छोटी दूरियां मोटरसाइकिल से तय करते हैं, वो दूरियों को आप पैदल भी जा सकते हैं, पैदल से भी तय कर सकते हैं। लेकिन अपनी दैनिक जीवन में बहुत कम से कम, ताकि हमारा पेट्रोल भी बचे और प्रदूषण भी कम हो और हम अपनी एनर्जी को भी बचा सकें। प्राकृतिक एनर्जी पेट्रोल है, उसको भी बचा सकें। तो इसी टॉपिक को यही समाप्त